Hello guys, welcome to another episode of my experience living in Dehradun for the last 1 year. तो मैं कोलकाता से देहरादून आके रह रही हूँ और मेरे पिछले वीडियोस में जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं अभी कुछ वीडियोस बनाई हूँ रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस, मुझे कैसा लगा यहाँ के और घर शिफ्ट करना कैसा रहा, पेट्स के साथ ट्रैवलिंग कैसा रहा, पेट्स के साथ यहाँ आने के बाद क्या दिक्कतें फेस हुई, शिफ्टिंग में क्या दिक्कतें फेस हुई, ऑल दीज थिंग्स पे मैंने वीडियो बनाई हैं। यहाँ का खाना कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाई हूँ। आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस देख के एक आइडिया लगा सकते हैं अगर आप देहरादून आना चाहते हैं तो। नाउ इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि यहाँ का माहौल कैसा है, हाउ इज़ द प्लेस। ठीक है, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, तो इट्स टूरिस्टी चीज़ें कुछ कुछ होता है, लाइक एज इन टूरिस्ट वाले प्लेसेस में ना ज़्यादातर लोग यहाँ बसने के लिए नहीं रहते, और जो मैक्सिमम लोग यहाँ बसने के लिए आते हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट रहने वाले लोग। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सीनियर सिटीजन्स या फिर पीपल हु आर डूइंग अपना ही खुद का बिजनेस वगैरह रन कर रहे हैं, तो शॉप ओनर्स, मैक्सिमम पीपल आर शॉप ओनर्स, मैक्सिमम पीपल आर बिजनेस पीपल, लाइक जिनके खुद के किसी चीज़ का बिजनेस है, या फिर पीपल जो रिटायर्ड पीपल है कहीं और से यहाँ के रह रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट घर लेके। मोस्ट पीपल आर लाइक दिस। और अगर आपको बाकी लोग हैं तो इस ऑल टूरिस्ट पीपल जो आपको दिखेंगे, तो ये ना एक टूरिस्टी वाला प्लेस है, तो विच मीन्स यहाँ पे काफ़ी सारे सुख सुविधा नहीं है जो एक कुछ ऐसे जगहों में जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी या कोई और जगह जहाँ पे काफ़ी सारे नौकरी के अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोग आके बसते हैं रहते हैं, अगर ऐसा कोई और सिटी है ना तो उस वाले जगह में आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे द अदर क्राउड इज़ स्टूडेंट्स, हॉस्टल्स है, एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड, सो देर आर मैनी हॉस्टल्स जहाँ पे पीपल कम एंड स्टे, अपने बच्चों को भर्ती कराते हैं, तो वो पढ़ाई के लिए आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस या जो कुछ ऐसे। उन जगहों में जहाँ हॉस्टल्स है उन जगहों में स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर फैसिलिटी आपको मिल भी जाए, बट दोज आर ऑल पीजी वगैरह एकोमोडेशंस रिलेटेड, साथ में रहने के लिए कुछ फैसिलिटीज़। बट इफ़ यू आर अ पर्सन वांटिंग टू लिव अलोन, इफ़ यू आर पर्सन लुकिंग फॉर, इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, हॉस्टल वगैरह आपको नहीं चाहिए, यू आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी स्कूल कॉलेज एनीथिंग, तो वैसे आपको यहाँ पे रहने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल के लिए जो सामान की ज़रूरत है वो आपको स्पेसिफिक वो एरियाज़ में मिलेंगे जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्कूल कॉलेज वाले, वहाँ पे मिलेंगे। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कहीं और आपको अगर रहना है विच इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ लोकेलिटी, तो चीज़ें मिलना बहुत लाइक रेयर आपको मिलेगा। कुछ कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आपको सब मिलता है, बट वहाँ पे फिर शॉप्स जहाँ हैं हाउसेस वहाँ नहीं है, हाउसेस जहाँ हैं शॉप्स वहाँ नहीं मिलेगा। शॉप्स के लिए आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के लिए आप ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, लाइक किसी और शहर में जितने फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस है, जितने सारे बसेस है यहाँ पे उतना नहीं, काफ़ी मैंने आपको ज़्यादा बसेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे। कोलकाता में जैसे रिक्शा अवेलेबल है, रिक्शा लाइक साइकिल रिक्शा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑटो दो किस्म के होते हैं, एक का नाम है विक्रम, एक नॉर्मल ऑटो। वैसा विक्रम जो होता है वो ऑटो का ही थोड़ा बड़ा वर्जन है, वो पॉइंट टू पॉइंट जाता है, और जो नॉर्मल ऑटोज़ होते हैं वो रिज़र्व में होते हैं, आपको रिज़र्व ऑटो लेना पड़ेगा। और ऑटोज़ जो है वो भी आपको बहुत सारे लोकेलिटीज़ में ऐसे ही मिलते हुए नहीं मिलेंगे, ऐप वगैरह से आप बुक कर सकते हो, बट मिनिमम चार्जेस आर 80, 90 और 100 पकड़ के रहो फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ डिस्टेंस। मतलब आप एक ऑटो में बैठो और 2 मिनट में उतर जाओ तो भी आपको 80, 90 से 100 रुपये देना पड़ेगा। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। तो अगर कोई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर काइंड ऑफ प्लेस से आ रहा है उसके लिए सस्ता होगा, बट अगर कोलकाता से कंपैरिजन हो तो कोलकाता में चीज़ें बहुत सस्ता होता है, कोलकाता का कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो कोलकाता में जैसे कोई भी डिस्टेंस, हम लोग बहुत लंबा डिस्टेंस भी 15 रुपये में लगभग ट्रैवल कर सकते हैं ना, यहाँ पे उस टाइप का सीन ही नहीं है। यहाँ पे आपको वही 80, 90 जैसे मैंने बताया उससे नीचे कुछ नहीं मिलेगा।
फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ डिस्टेंस। ये बात है। काफ़ी एरियाज़ में आपको पैदल ही जाना पड़ेगा बिकॉज यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग। यहाँ के पहाड़ी लोग बहुत चलते हैं तो इनके लिए 2-3 किलोमीटर चल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो 2-3 किलोमीटर वाली जगहों पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, चलना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब आती है बात कि जैसे काफ़ी चीज़ें लाइक नेस्कैफे का एक वो आता है ना कॉफ़ी सैचेट ऑल इन वन, उसमें जस्ट ऐड हॉट वाटर। वो चीज़ यहाँ पे रेयरली मिलता है, रेयरली। मोस्ट प्लेसेस में आप चले जाओ वो लोग सुने भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ऐसा भी होता है। सो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो आप अगर एक बड़े शहर से आ रहे हो ना तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ में मिलेगा ही नहीं। पीपल डोंट इवन नो कि ऐसी चीज़ें होते हैं। नाउ अब खाने पीने का तो मैं दूसरे वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको बहुत मिलेंगे बट वैरायटी ऑफ फूड काफ़ी कम है। वैरायटी आपको नहीं मिलेगा, वही सेम काइंड ऑफ फूड आपको हर जगह मिलेगा। आप अगर बिरयानी के शौकीन हैं तो यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। द काइंड ऑफ बिरयानी यू गेट ओवर हियर इज़ अ स्पाइसी पुलाव। बिरयानी आपको नहीं मिलेगी। आपको या तो मुरादाबादी बिरयानी मिलेगा या तो आपको स्पाइसी पुलाव मिलेगा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट व्हाट बिरयानी लवर्स आर लुकिंग फॉर, क्योंकि दैट इज़ नॉट बिरयानी। ओके, तो आपको वो बिरयानी यहाँ नहीं मिलने वाला। आपको मोमो यहाँ पे तीखा वाला मसाले वाले मोमो मिलेंगे। नॉर्मल ऑथेंटिक टिबेटियन जो प्लेन ब्लैंड मोमो होता है वो नहीं मिलेगा, वो बहुत रेयर मिलेगा। और जो अच्छे दुकान में मिलेंगे वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लाइक $400 फॉर 4-5 पीसेस, ऐसे अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। उसके ऊपर भी हो सकता है, 600 में भी जा सकता है। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ओवर हियर। कुछ भी चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव है जो मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आई रिपीट ओवर हियर अगेन फॉर पीपल हु हैव नॉट वॉच दैट वीडियो। यहाँ पे चीज़ें इन हाउस नहीं बनते तो बाहर से लाना पड़ता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बहुत होता है, क्योंकि पहाड़ चढ़ के लाना होता है तो पेट्रोल डीजल ज़्यादा लगता है। सो किसी भी आइटम के साथ उसका कॉस्ट प्राइस जोड़ दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन वाला। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज़ कॉस्टली, एवरीथिंग इज़ कॉस्टली, ठीक है। अभी नाउ द पॉइंट इज़ यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा इज़ 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। वन इज़ पहाड़, वन इज़ जंगल। सो सीनिक ब्यूटी इज़ वेरी गुड। अच्छी बात यहाँ का एक ही है कि बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी है। मैं कोलकाता वाले मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर से आई हूँ तो वहाँ तो नेचर ही नहीं दिखने को मिलता है, पर यहाँ पे नेचर दिखने को मिलता है, विच इज़ वन थिंग विच आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी। यहाँ आके मुझे एक चीज़ जो अच्छा लगा इज़ नेचर। नेचर लवर्स के लिए ये जगह सही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है देखने के लिए। इफ़ यू लाइक माउंटेन्स, इफ़ यू लाइक जंगल, इफ़ यू लाइक वाटर बॉडीज़, तो वो सारी चीज़। सूखी नदियाँ काफ़ी है यहाँ पे, जो पेबल्स वाले नदी वाला पाथ जिसमें रॉक्स है वैसे वाले, तो वो आपको देखने को मिलेगा। सो दीज काइंड ऑफ प्लेसेस आर देयर। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको देखने के लिए ये सब चीज़ें मिल जाएंगे। बट बसने के लिए, रहने के लिए चैलेंजिंग है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इजीली नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैक्सिमम चल के जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केपेबल ऑफ वॉकिंग। इफ़ यू हैव अ वॉकिंग प्रॉब्लम, इफ़ यू आर नॉट यूज्ड टू वॉकिंग मच, देन दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे लोग ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हैं, एंड आई हैव मेंशन दैट इन माई अदर वीडियोज़। आई एम नॉट ट्राइंग टू say bad things about this place. I am giving you a reality check. If you are coming here, then please be aware of certain facts ताकि आप shocked ना हो। reality check है ये। So I am not sugarcoating anything. I am just giving you the real picture of what I faced. तो ज़्यादा helpful लोग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। One very weird fact, हमारे वहाँ पे या साउथ इंडिया में एक कल्चर है कि we generally don't wear shoes inside the house. बाहर के जूते हम बाहर ही पहनने के लिए यूज़ करते हैं और घर के अंदर के अलग चप्पल होते हैं। बाहर वाले जूते हम घर के अंदर नहीं पहनते। इट इज़ अ क्लेanलीनेस हैबिट। आप कहीं विदेश में भी जाओ, जापान जैसे एरिया में, जापान जैसे कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सो इवन एडवांस्ड कंट्री, educated country, foreign country like Japan also follows this. So this is nothing to do with the Kianusi सोच, nothing to do with stupidity. फिर भी यहाँ पे लोग पता नहीं क्यों
जूते पहन के घर में घुसते हैं। कोई भी किसी के भी घर में बाहर का जूता पहन के घर में घुसेगा। साउथ इंडिया में ये कल्चर है कि आप जूते उतार के घर किसी के घर में जाए, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ के लोगों को अलग से आपको बोलना पड़ेगा कि जूता बाहर खोलो, एंड दे विल गिव यू अ लुक लाइक व्हाट द हेल। वो ऐसे बिहेव करेंगे आपके साथ कि हैं, सो दे विल नॉट टेक इट वेरी इजीली और दे विल नॉट बी ओके विथ इट। आप अलग से चप्पल रखा करो अपने घर पे। अगर आप यहाँ पे कहीं और से आ रहे हो, सेटल कर रहे हो, बस रहे हो, तो आपको गेस्ट के लिए अलग से सैंडल वगैरह रखना पड़ेगा टू ऑफर देम, बिकॉज मोस्ट पीपल विल आइदर नॉट ओपन देयर शूज़ और प्रेफर यू टू ऑफर देम सम सैंडल और समथिंग। तो ये बात है। तो जिन घरों में बच्चे हैं, जिन घरों में पेट्स है, उन घरों के लोगों को पता है कि इट इज़ नॉट ओके इफ़ समबडी कम्स इनसाइड विद शूज़, बिकॉज फिर ऑब्वियसली आपके बच्चे उसी फ्लोर में खेल रहे हैं, पेट्स उसी फ्लोर में हैं, तो वो बाहर के जूते की गंदगी ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट। बट इतना बेसिक सेंस यहाँ के लोगों का है नहीं है। सो ये है एक बात। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेदर। यहाँ का वेदर कैसा है? इट्स अ विशस सर्कल। या तो यहाँ पे इतने जंगल है इसलिए ज़्यादा बारिश है, या फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश है इसलिए ज़्यादा जंगल है। सो वाइस वर्सा, वट एवर बी द रीज़न, बट यहाँ पे ना विंटर्स या फिर बारिश वाले मौसम बहुत लंबे हैं, बहुत वक्त तक चलता है, और जो समर्स है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। समर्स विल बी ओनली फॉर 2 months, मई जून, दैट्स इट। मई जून के अलावा यहाँ पे आपको गर्मी नहीं मिलेगी मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे अगर आप रहने के लिए सोच रहे हैं और या फिर घूमने के लिए आओगे, तो आपके पास विंटर क्लोथ्स होना चाहिए, वार्म क्लोथ्स होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ड्रास्टिक डिफरेंसेस है। एक ही स्टेट में जो हिली वाले एरियाज़ है वहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं, या फिर वहाँ पे टेम्परेचर्स 2-3 डिग्री भी जा सकती है इन समर। यहाँ के प्लेन लैंड्स में, देहरादून वाली जो वैलीज़ है प्लेन लैंड्स में, आपको मिलेगा टेम्परेचर 43 तक जा सकता है समर्स में, मई जून में। और उसी टाइम पे जो उत्तराखंड के बाकी जगह है हिली एरियाज़, वहाँ पे आपको 3 डिग्री मिलेगा या स्नोफॉल मिल सकता है। सो 3 and 43 इन द सेम स्टेट, ठीक है। थोड़ा पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो 3, थोड़ा पहाड़ से नीचे आके सी लेवल में रहो तो आपको 43 मिल सकता है। सो दिस इज़ द ड्रास्टिक डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स जो यहाँ पे होते हैं इन द सेम मंथ, ठीक है। समर्स मतलब मई जून, जो आपको लैंड में, प्लेन लैंड में, सिटी में गर्मी मिलेगी, और उसी समर में अभी आपको 3 डिग्री या कोल्ड टेम्परेचर इन द हिली एरियाज़ मिलेगा। इसके अलावा बाकी पूरा साल ही ठंडा ही रहता है, बिकॉज़ जुलाई से बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश के मौसम में भी काफ़ी ठंडा हो जाता है अगर लगातार बारिश होती रही तो, एंड पानी ठंडा आता है, सो आपको गर्म पानी चाहिए होगा इफ़ यू कांट टेक कोल्ड वाटर। अच्छा, फिर आपको उसके बाद से अगस्त सितंबर तक तो लंबे पीरियड ऑफ रेनफॉल ही चलेगा। बहुत रेनफॉल होता है, फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स होता है, ये सब चीज़ें भी होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अक्टूबर एंड से ठंड पड़ जाती है, ठीक है। नवंबर से इट विल बी वेरी कोल्ड, एंड मार्च तक तो बहुत ठंड रहता है, मार्च तक, ठीक है। मार्च में आपको मिड मार्च तक तो गर्म कपड़े आप हटा ही नहीं सकते, अंदर डाल ही नहीं सकते, कबर्ड्स वगैरह में रखना ही पड़ेगा गर्म कपड़े, ठीक है। आफ्टर मार्च में भी आप थोड़ा प्लेजेंट वेदर फील करोगे। अप्रैल के शुरुआत में या होल ऑफ अप्रैल आपको थोड़ा बहुत प्लेजेंट वेदर मिलेगा विच इज़ नॉट सो कोल्ड। सो दिस इज़ द टेम्परेचर सीन आउट हियर। तो इस हिसाब से पैकिंग कीजिए, इस हिसाब से आपको यहाँ रहना पड़ेगा। सो आई गेस आई कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। यहाँ के लोग कैसे हैं, फूड कैसा है, जगह कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, घर ढूंढना कैसा है, पेट्स के साथ ट्रैवल करना कैसा है, पेट्स के साथ चैलेंजेस क्या हो सकता है, ऑल ऑफ दिस आई हैव कवर्ड। आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे तो यू विल गेट अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट दिस प्लेस। एंड अगर कुछ भी और जानना है इस जगह के बारे में या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू हेल्प आउट। थैंक यू गाइस, बाय।